दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आप सिर्फ 25,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि केवल 25,000 रुपये में आपको बिजनेस शुरू करना है। और दोस्तों आप एक महीने में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस अगर आपके पास पैसे बहुत ही कम है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 25,000 रुपये अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो दोस्तों सिर्फ 25,000 रुपये में बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कैसे आप शुरू करेंगे, कोई भी सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बिना लाइसेंस केवल आपको बिजनेस करना है। माल आपको सबसे सस्ता कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही ये बिजनेस आपको कहाँ पर करना है। तो दोस्तों भारत में कई तरह के अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अलग अलग बिजनेस भी है। काफ़ी लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, कई लोग हैं जो छोटा बिजनेस करते हैं, और सबसे जो छोटा आदमी होता है, जो गरीब होता है, वो सबसे छोटा बिजनेस भी कर सकता है। तो दोस्तों आप गरीब है, आप मध्यम वर्ग के हैं, आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो ये बिज़नेस आपके फ़ायदे का है, क्योंकि आप कम रुपए में शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को कहाँ पर शुरू करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप शहर में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और गांव में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। कम रुपए में शुरू होने वाला अगर आप बिज़नेस शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और दोस्तों आप लाखों रुपए और करोड़ों रुपए इस बिज़नेस के माध्यम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी जो बड़े व्यापारी है वो शुरुआत में उन्होंने छोटा बिज़नेस शुरू किया था, लेकिन आज वो करोड़ों में बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों वही आप ही के जैसे लोग थे, लेकिन आज उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, बिज़नेस से ही लाखों रुपए कमाए जाते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस नहीं है तो दोस्तों आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते। जो भी आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो अपने घर का गुजारा चला सकते हैं, लेकिन आपका सपना बड़ा है तो आपको बिज़नेस ही करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। साथ ही आइडिया पूरा बताऊंगा कि बिज़नेस को कैसे शुरू करें, माल कहाँ से पर बेचें, कैसे बेचें, क्या प्राइस पर मिलेगा, क्या प्राइस में आपको बेचना है, सारी जानकारी अपन एक ही वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ ये है एक चीनी का बिज़नेस। आप केवल गुजरात में इसको खांड भी बोला जाता है। काफ़ी ऐसे राज्य है जहाँ पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, कहीं चीनी तो कहीं खांड इसको बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि खांड का आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों अकेले खांड के बिज़नेस से ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खांड के बिज़नेस से पैसे नहीं कमाए जाते हैं। खांड का बिज़नेस अगर आपको करना है तो दोस्तों आपको कैसे करना है, अगर आप तरीके से करेंगे तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा एक बिज़नेस है जो कि इसमें कम रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलेटरी रखते हैं, इसमें नियमित तौर पर आप सप्लाई देते हैं, मार्केट के अंदर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो दोस्तों क्योंकि जितना आप अगर माल ज़्यादा सेलिंग करोगे उतनी आप ज़्यादा इसमें मजदूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों शानदार बिज़नेस है। आप एक महीने में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो कि आप बहुत ही कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है। तो गोदाम आपके पास कितना होना चाहिए, जो आप ये गोदाम देख सकते हैं, ये गोदाम मैं आप बता रहा हूँ। ये जो गुजरात का एक बहुत ही बड़ा जो व्यापारी है उनके गोदाम ने जो खर्चा कितना है, खुद का गोदाम इन्होंने खड़ा किया तो इनको 1 लाख रुपये खर्चा आया था। तो इस तरीके से आप ऐसा ही गोदाम किराए पर ले सकते हैं जो 5,000 रुपये में करीबन आपको मिल जाएगा। खुद का बनाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, आप गाँव के अंदर रहते हैं या शहर के अंदर रहते हैं, तो आपका बड़ा प्लॉट है तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। तो 1 लाख रुपये में बड़ा गोदाम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16 से 17 महीना के अंदर आपका जो गोदाम का जो किराए के हिसाब से भी आपका खुद का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास गोदाम नहीं है तो केवल आपको किराए पर ही लेना होगा, आपको भी पता है। क्योंकि अगर आपके पास बड़ा गोदाम नहीं है तो आप माल स्टॉक नहीं कर सकते। तो अब इस गोदाम की मैं आपको लंबाई की बात करना है तो ये जो आप देख सकते हैं ये 60 प्लस दोस्तों 80 का है, क्योंकि इसमें आप जितना चाहे इतना माल भर सकते हैं। आप कभी 1 ट्रक माल बुक करवा सकते हैं, कभी 2 करवाएंगे, क्योंकि अगर आप शुरुआत में छोटा गोदाम ले लेते हैं तो आपको उसके बाद में समस्या हो सकती है, क्योंकि कभी कभी आपको ज़्यादा माल स्टॉक करना पड़ता है। क्योंकि बिज़नेस आप जो भी करते हैं तो वो बिज़नेस तो बढ़ने वाला है, ऐसा तो है नहीं
कि एक बार माल खरीद लिया, बाद में माल कम ही लाएंगे, क्योंकि दूसरी बार आप ज़्यादा माल खरीदोगे, मार्केट में आप ज़्यादा माल बेचोगे। तो इस तरीके से शुरुआत में आपको गोदाम बड़ा ही लेना है। तो दोस्तों आप गोदाम लेकर शहर के अंदर करें तो शहर में ले, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा आपके लिए, और नया अगर कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उनके लिए गांव में अच्छा रहेगा। तो आप गांव के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप शहर के अंदर रहते हैं तो आप शहर के अंदर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों गांव के अंदर क्या होता है कि जो आप देख सकते हैं, गांव की जो दूरी होती है शहर से काफ़ी दूरी होती है। कई ऐसे शहर है जहाँ पर जो बड़े मार्केट होते हैं शहर का जो 100 किलोमीटर दूरी होती है, कुछ ऐसे शहर है जो 200 से 250 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे गाँव के अंदर आपको ये बिज़नेस करना है। यहाँ पर आपको केवल 10 गाँव के अंदर आपको माल को बेचना है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 गाँव आ गए, और बीचों बीच में आपको ये गोदाम रखना है। गोदाम में माल आपको रख के प्रत्येक गांव के अंदर आपको माल सेलिंग करनी है। अगर आप एक गांव के अंदर 10 दुकानों पर आप माल बेच सकते हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप कितना माल सेल कर सकते हैं। कम से कम आप एक दुकान पर 1 क्विंटल आप चीनी बेचेंगे तो भी आप दोस्तों 20 टन माल बेच सकते हैं एक महीने के अंदर। अगर आप दोस्तों नियमित तौर पर आप इनको माल बेचोगे, आप दूसरी जगह से वो खरीदते हैं उनसे आप 1 या 2 रुपया सस्ता बेचोगे तो आपसे आराम से खरीदेंगे। अगर उनको फ़ायदा होगा तब भी खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से दुकान करके रखी है तो उनका माल पहले भी आता होगा। तो आपको उनको कम पैसे पर जो चीनी को बेचना है। तो अब मार्केट में चीनी की जो प्राइस है वह कहीं पर 40 रुपये चल रही है, कहीं पर 42 रुपये है, कहीं पर 38 रुपये है। ये जो मैं आपको भाव बता रहा हूँ, ये जो होलसेल में ये बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर लोकल में 45 रुपये में बेची जाती है, कहीं 42 रुपये में, कहीं 40 रुपये में। तो चीनी के पीछे ये जो जितने भी जो रिटेल व्यापारी है 2 रुपये ही कमाते हैं। तो काफ़ी 2 रुपये या 3 रुपये आप इनको, जितने भी रिटेल दुकान होती है इनको आप सस्ता बेच देते हैं तो आपसे खरीदेंगे। तो अब सस्ता बेचने के लिए आपको कहाँ से माल खरीदना होगा, तो आप ये जो आप देख सकते हैं, ये जो माल खरीदते हैं जो दुकानदार, जितने भी यहाँ पर छोटे दुकानदार होते हैं, ये शहर से ही माल खरीदते हैं, क्योंकि शहर के अंदर मार्केट होता है और मार्केट के अंदर इनको माल मिल जाता है। तो आप अगर यहाँ मार्केट से माल खरीदेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ से खरीद कर आप इनको बेचेंगे तो आप इनको सस्ता नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि यही इन्हीं से खरीदो आपको भी यहाँ पर उसी भाव मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, सीधा मिल से खरीदना है जहाँ पर जो पर चीनी को तैयार किया जाता है। तो गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छी मिलें हैं, महाराष्ट्र के अंदर है, यूपी के अंदर है। तो दोस्तों आपको कौन सी चीनी बेचनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए, अगर आप नए आदमी हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि चीनी कौन सी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बिकती है। तो चीनी के जो प्रकार है 3 होते हैं, 3 में सबसे बड़े दाने की आपको चीनी नहीं खरीदनी है, आपको मीडियम जो चीनी होती है वो आपको खरीदनी है। सबसे छोटे दाने की भी आपको नहीं खरीदनी है। अगर ये सब चीनी आप खरीद लेते हैं तो आप मार्केट के अंदर नहीं बेच पाएंगे। तो आपको ये चीनी करीबन 25 से 26 रुपये में मील के अंदर मिल जाएगी, और आप 38 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। तो आपको 5 से 7 रुपये प्रति केजी के पीछे आपको रुपये मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो गुजरात की एक बहुत ही बड़ी जो चीनी मिल है जो अहमदाबाद के अंदर, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आज ही अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।